नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं। हम उससे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है और प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए हम आकृति की ओर बढ़ते हैं। आकृति त्रिभुज के समान बनी हुई है और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 त्रिभुज हैं और सभी त्रिभुजों को 3-3 भागों में विभाजित किया गया है और उसके अंदर अंक लिखे गए हैं। यहाँ पर है 9, 5, 8, इसके अंदर है 56, 17, 39, फिर है 11, 9, 8, 40, 57, 17, फिर है 3, 7, 6 और 40, 13 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो इससे पहले तो हमें इन दोनों आकृतियों को समझना होगा कि ये कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पर संख्या लिखी गई है कितना, 56। उसी प्रकार से यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, इनके बीच में 17। तो 17 कैसे आएगा। और इधर तो ये देखिए, इधर तो करने से 9 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तब भी 56 नहीं आएगा, गुना करेंगे तब भी नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का वर्ग करके देखते हैं। एक 9 का वर्ग करके देखते हैं। यहाँ पर है, सबसे पहले 9 का वर्ग कर देते हैं, फिर ऋण कर देते हैं और किसका वर्ग, 5 का वर्ग कर देते हैं। देखते हैं क्या आता है। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब हम घटा देते हैं, 81 में से 25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 5 गया, यहाँ पर आएगा 6 और 7 में से 2 गया 5। अब देखिए यहाँ पे कितना आया है, 56 आया है। तो जी हाँ, ऐसे ही बन रहा है, मतलब एक संख्या का जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग किया गया है और छोटी वाली संख्या का वर्ग किया गया है और उसके साथ उसको माइनस कर दिया गया है, तो इतना आया है। अब इधर से हम करके देख लेते हैं, 9 और 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 64। अब घटा देते हैं हम, कितना आएगा, यहाँ से 11 में से 4 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, 17 आया है यहाँ पे। तो जी हाँ, 17 आया है। उसी प्रकार से हम इसको करके देखते हैं। क्या करेंगे हम, 8 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग, तो 88 कितना हो जाएगा, 64 ऋण 5 का वर्ग 25। अब घटा देते हैं हम, 64 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, 39 आया है। तो ये देखिए, उसी प्रकार से हम इसको करके देखेंगे। ये दूसरा वाला जो त्रिभुज है वो क्या है, यहाँ पे 11 का सबसे पहले करके देखते हैं हम। 11 का वर्ग ऋण 9 का वर्ग, यहाँ से 9 है, अब इसके बीच में 40 आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। 11 का वर्ग 11 गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा, 121 ऋण 9 81। अब घटा देंगे भाई, 1 में 1 गया 0 और 12 में से 8 गया 4, 40 आया है। तो जी हाँ, अब इसे ऐसे करके देखते हैं, क्या हो जाएगा ये, 11 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग, तो 11 का वर्ग हुआ 121 और 8 का वर्ग हो जाएगा हमारा 64। करके देखते हैं, घटा के देखते हैं कितना आता है। 11 में से 4 गया, यहाँ पे आएगा 7 और 11 में से 6 गया 5, 57 आया है। तो जी हाँ, यहाँ पे 57 आया है। अब हम इस वाले को करेंगे, ये हो जाएगा 9 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना हुआ, 81 और 8 का वर्ग हुआ 64। अब घटा देते हैं, 11 में से 4 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, 17 आया है। वैसे ही हम तीसरे वाले त्रिभुज का भी निकालेंगे। तो तीसरा वाला त्रिभुज सबसे पहले इसे करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 ऋण 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, तो यहाँ पे आएगा 40, जो कि हमें दिए गए हैं यहाँ पे 40। अब इधर वाले को करके देखते हैं, क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर ऋण 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। अब घटा देंगे, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, 13 आया। अब यहाँ पर हमें इसी का पता लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग करके देख लेते हैं। 6 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग बराबर 6 6 कितना हो जाएगा, 36 ऋण 9 का वर्ग 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे घटाएंगे 36 में से 9 तो कितना आएगा, 27। मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 27।
जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, और यही हमारा है आंसर। तो आपको ऐसे प्रश्नों को समझना है और आसानी से बनाने का प्रयास करना है। थैंक यू।